नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय चल रहे हैं राशियों के रहस्य पे। राशियों के रहस्य में हम लोग राशियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चौथे नंबर की राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। हम लोग कर्क पे चर्चा बढ़ाएं उससे पहले हम आपसे फिर से आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करने में जरा सा भी ना चूकें, क्योंकि आपका कमेंट से हम लोग का उत्साहवर्धन होता है। और जो लोग नए हैं चैनल पे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के ठीक बगल में एक बेल आइकन लगा हुआ है, उसको भी प्रेस कर दें। उसको दबा देने से आपके पास हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप मौजूद हो जाएगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की हम चर्चा करें तो हम पहले ही बताना चाहेंगे, हमारे चैनल पर जब भी राशि की बात आएगी तो बात आएगी चंद्र राशि की। चंद्र राशि कैसे देखी जाए, कैसे आप जाने। कुछ लोग अपनी कुंडली की राशि को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो हमने उसका सरल तरीका बनाया हुआ है। हर राशि की शुरुआत में हम आपको आपकी चंद्र राशि कैसे देखी जाए वो तरीका बताते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल लें। जन्म पत्रिका को आप खोलेंगे तो पहला पन्ने में विवरण होता है। दूसरा पन्ना जैसे ही खोलेंगे तो उसमें स्क्वायर या गोल, पुरानी कुंडली होगी तो गोल बना होगा और नहीं तो स्क्वायरिश शेप में 12 खाने बने होंगे। 12 खाने जो बने होंगे उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। उन नंबरों में 9 ग्रहों के नाम लिखे होंगे, तो उसमें जहां पे चंद्र लिखा हो जो नंबर होगा वही आपकी राशि होगी। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की, तो 4 नंबर पे जब चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी राशि कर्क राशि है। बस ध्यान इस चीज का देना है कि आप जन्म कुंडली देख सकते हैं, लग्न कुंडली देख सकते हैं अथवा चंद्र कुंडली देख सकते हैं। वहीं पे एक नवमांश का चार्ट होता है, उसको नहीं देखना है। नवमांश चार्ट को छोड़ देना है। चंद्र कुंडली देखेंगे तो नंबर 1 पे सबसे पहले ऊपर पे ही चमकता वो दिखेगा, कौन सा नंबर आपका लिखा हुआ, वो शुरू ही वहां से होता है। चंद्र कुंडली का मतलब है चंद्र कुंडली को ही इंगित करता है वो। चंद्र राशि हम लोग इसलिए लेके चलते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता, मन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, और चंद्रमा जब भी मन का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो पूरे आपके मन के व्यक्तित्व को बताएगा। और आज की खास बात यह है कि आज हम जो बात कर रहे हैं कर्क राशि, इसका भी स्वामी जो होता है वो चंद्रमा ही होता है। आइए हम लोग समझते हैं कर्क को ज्योतिषीय तरीके से, उस पर और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। कर्क राशि को अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर, और इसकी बात की जाए तो इसका स्वामी चंद्रमा है, जो हमने आपको पहले भी बताया। इसका ये जल तत्व की राशि है। इसका रंग अगर बात किया जाए ज्योतिष की दृष्टि से तो ये गेहुआ लाल और श्वेत कलर का होता है। और प्रकृति बात की जाए तो चल रहे, ये चलायमान रहती है। लिंग की बात की जाए तो ये स्त्रीलिंग कहलाती है। ब्राह्मण वर्ण की ये राशि कहलाती है। इसकी दिशा उत्तर होती है और ये राशि कफ प्रधान होती है। इसमें कफ हमेशा से ज्यादा देखा जाता है। जब भी इनको समस्याएं होती है वो कफ से रिलेटेड ही होती हैं। कंजेशन ज्यादातर सीजन चेंज में इनको कफ परेशान करता है। कुछ ना कुछ कंजेशन हो जाता है, चाहे गले में सरसराहट आ जाए, खांसी आ जाए थोड़ी सी, इस तरीके से इनको समस्याएं बनी रहती हैं जब भी इनका चंद्रमा वीक होता है या सीजन चेंज होता है। अब बात किया, चंद्रमा की तरह ही ये सॉफ्ट होते हैं। ये लोग जरा सी बात पे बड़ा विचलित हो जाते हैं। चंद्रमा की तरह ही इनका स्वरूप या इसे कहें मन स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा जैसे हर 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है, उसी तरीके से इनका मन भी उसी प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। ये कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। इनके दिमाग में हमेशा अलग अलग विचार चलते रहते हैं। इनकी एक अच्छी आदत कहें या इसको खराब भी कहा जा सकता है कि हर कार्य को करना चाहते हैं। ये कुछ लिहाज से अच्छा है कि हर चीज में ये आगे बढ़ के आगे आते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक साथ सारे कार्य को फान लेते हैं, उसके बाद आपको समस्याएं आनी शुरू होती है। आप मानसिक रूप से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, दिमाग आपका तेजी से चलता है, या आप कहें आपके ग्रोथ में आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप अपना दिमाग चलाते रहते हैं,
हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मेहनती आप होते हैं, मेहनत आप करने से जरा सा भी नहीं चूकते, बस आपको दिशा दिख जाए, उसमें प्रॉफिट अगर कम भी है तब भी आप लगे रहते हैं, जूझ के काम करते हैं, बड़े सॉफ्ट और समझदार होते हैं। समझदारी ये थोड़े से संवेदनशील ज़्यादा कह सकता हूँ उसमें, परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, परिवार से जरा सा भी आपको हटना बड़ा दिक्कत देता है। खासतौर से माँ से आपका अटैचमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, इवन आप माँ के बुराई एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं, ये आपके साथ एक हमेशा देखा गया है। बचपन से ही अगर आप एक छोटा सा कर्क राशि का बच्चा होगा वो भी अपनी माँ की बुराई नहीं सुनेगा, और एक बड़ा हो जाए, वो अधेड़ हो जाए, अधेड़ उम्र का भी हो जाए, वो भी अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। ये एक टेंडेंसी बराबर आप में देखी जाती है। कर्क राशि वाले बड़े ही दयालु होते हैं, दया भाव आपके अंदर कूट कूट के भरा होता है, किसी को भी आप कष्ट में नहीं दे सकते, आप यथासंभव मदद करने के लिए उसकी तरफ तत्पर रहते हैं। सदैव 24 घंटे आप तैयार हैं, अगर आपके किसी मित्र को जरा से भी कष्ट है तो आप उस मित्र के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। ये अच्छी बात आपकी मित्र मंडली को बहुत विस्तृत बनाती है, आपकी मित्र मंडली काफी व्यापक रूप से मजबूत होती है, और मित्र आपके भी काम आते हैं और मित्र के काम आप भी आते हैं। तो ये मित्रता के साथ साथ आपका मतलब फेम बड़ा अच्छा होता है मित्र मंडलियों में, मित्र मंडली की फैमिलीज में आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं, अपने कम एज में आप कमाई करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं भागते, इसलिए समाज में भी आपको अच्छी निगाह से देखा जाता है, हमेशा से आपको यश कीर्ति मिलती है। हाँ, थोड़ा सा अगर इसमें चेंज करें, थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट देखा जाए तो आप बड़े मूडी होते हैं, आप कंसिस्टेंट लेवल पे इस तरीके से काम नहीं कर पाते, आपका मूड जरा सा भी खराब हो जाए, कई बार आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दिमाग चलने की बात की जाए तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाने का काम ना करें। ये आपके साथ देखा गया है, कर्क राशि वाले लोग मतलब वो एकदम इनोसेंट लगते हैं, उसके कारण लोग उन पे भरोसा जल्दी करते हैं। जब भरोसा जल्दी करते हैं तो भरोसा आपको तोड़ना नहीं चाहिए। आपका भरोसा, आप जैसे ही एक बार, दो बार, तीन बार किसी के साथ गड़बड़ियां करते हैं तो व्यक्ति आपकी तरीका समझ जाता है, आपकी इनोसेंसी को समझ जाता है, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, ब्लाइंड फेथ कर रहा है, तो उस फेथ को ना तोड़ें। फेथ तोड़ने से आपकी मित्रता सदैव के लिए खत्म होती है। मित्रता, ये हम और भी रिलेशन के बारे में बोल रहे हैं, वो भाई बंधु के रिलेशन भी होते हैं, वो माता पिता से भी रिलेशन होते हैं, कई बार इस चीज की भी देखी गई है। कर्क राशि वालों का वो पता नहीं उस समय मेंटल स्टेट, किस मेंटल स्टेट में होते हैं, काफी जल्दी उदास होते हैं, बहुत जल्दी अपने दिल पे बात लगा लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, आप इमोशनल हैं तो सामने वाला व्यक्ति हार्टलेस नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा आपको। आपके इमोशन है तो सामने वाले के भी इमोशन है, वो भी हर्ट हो सकते हैं। इस चीज का अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे व्यक्ति धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे, और ये आपके लिए मेंटल ट्रॉमा का जो समय होगा वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आप अत्यधिक सोचते हैं, आप एक शेल में चले जाते हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ होती है आपके साथ तो आप एक कमरे में बंद हो जाते हैं। मोबाइल में आज की डेट तो मोबाइल वाला सिस्टम कर लें तो ब्लॉक करना, डीपी हटा देना, इस तरीके की मतलब ये बचकानी हरकतें आप करना शुरू करते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। ये अगर इसी चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो कर्क राशि वालों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हंसी मजाक आप करते हैं, खुले दिल के हैं, तो आप चीजों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने ना दें कभी भी। जब आप आगे बढ़ने दें तो उसको आप ब्रेक करें या कहीं सामने वाले से ब्रेक करवाएं, आप ऐसा हरकतें करें, नहीं तो आपकी रिलेशंस कभी नहीं सुधर सकते। आप रिलेशंस में हमेशा, चाहे वो अब रिलेशंस की बात करें, जीवन साथी के बारे में बात की जाए, जीवन साथी के साथ भी आपका यही जो रवैया है मूड स्विंग्स का, मूडी होने का, इस वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं, इसी वजह से आपके बीच में दरारें आती हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि आपको हंसी मजाक का माहौल रखना है, किसी भी चीज को ज्यादा खींचना नहीं है, और बहुत ज्यादा खींचेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा सोचते हैं। किसी भी राशि में अगर देखा है, सबसे ज्यादा अगर एक बार बात की जाए, अमावस्या महीने में एक बार आती है, उस समय आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है,
आप खुद नोटिस कीजिएगा इस चीज को। कर्क राशि वाले जितने लोग हैं उनको दो तरीके के वो लोग होते हैं, एक एकदम ही जॉली नेचर के और एक एकदम ही डिप्रेसिव। आप ये दोनों देख सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या पे, महीने में दोनों एक एक बार आती हैं, और एक बार वो एकदम आप मतलब पूर्णिमा के आसपास आप ये कर्क राशि वालों से बड़ी से बड़ी बात बोल देंगे तो हंसी में टाल देंगे, और वही अमावस्या के आसपास आप छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी एकदम छोटी सी बात करेंगे, वो उसको तिल का ताड़ बना देंगे, उसका इशू क्रिएट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा जो ये आपका इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप महीने में 2 बार एकदम अलग 180 डिग्री चेंज होते हैं, एक कुछ और होते हैं, एक कुछ और होते हैं। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बनाना ये आपका काम है। हम आपका सपोर्ट करेंगे कि कैसे इसको मजबूत किया जाए, वो हम बताते हैं अभी आपको। उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर की कमियां क्या है। कर्क राशि वालों को 2 विशेष बातों से, एक मूड स्विंग तो बता ही दिया, उसके अलावा 2 विशेष बातों से ध्यान रखना चाहिए। एक पहली चीज ईर्ष्या से बचना चाहिए। ईर्ष्या खासतौर से संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बात मैं कर रहा हूं, संबंधों में ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरा, अगर बात किया तो अपने खर्चों को कम करना चाहिए। आपका हाथ बहुत खुला हुआ है, आप कमाई करने में भी आगे हैं, ऐसा नहीं कि आप कमाई नहीं करते, लेकिन आपके हाथ से मतलब धन ऐसे गिरता है जैसे लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होती जिसमें धड़ाधड़ सिक्के गिरते रहते हैं, वैसे ही आपके हाथ से धन निकलता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। चाहे तो आप अपने जीवन साथी को आप इस कमान को दे दें कि आप खर्च का जिम्मेदारी आप उठा लो, या किसी भी तरीके से आपको इसको मैनेज करना चाहिए, नहीं तो आप कर्जे में आ जाते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। कर्ज लेके कोई ऐसा काम करने से बचा करें। अब इसको मजबूत कैसे किया जाए? मजबूत करने के लिए सबसे सरल ये है कि शिव की आराधना में आप लग जाएं। शिव जी ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण कर रखा है। अगर शिव जी को सोमवार को गाय का दूध थोड़ा सा गंगा जल में मिला के ओम नमः शिवाय करके चढ़ाया जाए तो बहुत ही शुभ फल देता है। सोमवार का व्रत करना भी अति लाभकारी आपके लिए हो सकता है। प्रयास ये करें चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें। नहीं दिन भर आप पी सकते हैं, ऑफिस में नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो कम से कम एक बार तो इसको जरूर करें कि, और खासतौर से अमावस्या के आसपास तो इसको जरूर करना है। जैसे ही आपका चंद्रमा कमजोर होता है वैसे ही आपका मन व्यथित हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत जबरदस्त है। आप कल्पना शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, या अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं। किसी भी चीज की कमी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज को बढ़िया से समझ सकते हैं, किसी भी चीज का रस ले सकते हैं। लेकिन वही जब आप उदासीन हो जाते हैं तो फिर चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। आप ध्यान दें, सफेद और नारंगी कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है। श्वेत कलर जितना ज्यादा आप पहनेंगे उतना अच्छा है। ब्लैक कलर कम से कम पहने, खासतौर से अमावस्या के आसपास बिल्कुल नहीं पहनना है। और ब्राउन कलर से भी अवॉइड करें, ब्राउन कलर को भी आपको नहीं पहनना है। ब्राउन कलर के कपड़े अगर जो हैं उसको पहने, लेकिन अब नए ना लें। आप व्हाइट और ब्राइट कपड़े जितने ज्यादा लेंगे, ऑरेंज के शेड में आप जितने लेंगे, रेडिश मैरून के शेड में जितना लेंगे, वो आपके लिए शुभ फलदायी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या चंद्रमा का मंत्र का जप आप पूर्णिमा वाले दिन छत पे चले जाएं, या अपने कहीं पे भी जहां से चंद्रमा दिखता है, आप बालकनी में भी जा सकते हैं। आजकल फ्लैट कल्चर है तो बालकनी में भी जाके एक आसन ले लें, वहां उसे बिछा के बैठ लें, धूप बत्ती जला लें वहां पे, और सिर्फ ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप, चंद्रमा को देखते हुए, चंद्रमा पे आई कांटेक्ट करते हुए, और वहां जल रखा रहने दें। उस जल को चांदी गिलास में रखा रहने दें, थोड़ा सा चंद्रमा को चढ़ाएं और बाकी स्वयं ग्रहण कर लें। ये आपके लिए गजब का उपाय है। इससे आपका जो मन में भटकाव है, भटकाव जिसे एग्जैक्ट वर्ड भटकाव है, जो भटकता रहता है, हर चीज में लगा रहता है कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी, सब नहीं कर सकते आप। सब काम के लिए हर अलग अलग व्यक्ति होता है। आप अपना फोकस करें, जिस काम को आप कर सकते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम पे पूरा दिमाग लगाएं और आगे बढ़ें। आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने विश्व विजय कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज हमने बताया कर्क राशि के बारे में, कल हम बात करेंगे सिंह राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।